Hello everyone, welcome back. Once again we meet and we take the new chapter. Static verbs. First of all, I will tell you what is tense. अभी तक आपने 12 टेंस पढ़े हैं, मैंने मेथड भी पढ़ाए हैं. टेंस किसे कहते हैं आपने डिस्कस कर लिया पहले भी, लेकिन मैं एक छोटी चीज बताऊंगा. टेंस की जो मेन रोल है टेंस का, टेंस पता कहाँ चलता है? वर्ब से पता चलता है. वर्ब भी बताएगी कि आप कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, कौन से टेंस में आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कौन से टेंस की आप इंसिडेंट बता रहे हैं. हर चीज क्या होगी? वर्ब बताएगी वो. तो वर्ब का बदलता रूप ही टेंस कहलाता है. तो 12 टेंस आपने पढ़े. अब हम आपको उसमें वर्ब जैसी भी जरूरत है आपको, उसी तरह से आप वर्ब को चेंज कर देते हैं. आज हम आपको एक नई चीज बता रहे हैं. देखो, वर्ब 12 के 12 टेंस में कहीं भी आ सकती है, लेकिन कुछ वर्ब हैं वो कभी अपने साथ आईएनजी नहीं लेती हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज. स्टैटिक वर्ब्स. स्टैटिक माने स्थिर, उनमें कोई एक्शन नहीं है. वर्ब क्या है? वर्ब में कोई एक्शन दिखाई देगा. चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. चिल्ड्रन आर वीपिंग, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं. ही इज ईटिंग, खाते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो उनमें एक्शन दिखाई दे रहा है आपको वर्ब में. लेकिन कुछ वर्ब हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं है. आप दिखा नहीं सकते कि देखो ये चीज अब हो रही है, इसकी वर्ब ये है. तो इन्हें कहते हैं स्टैटिक वर्ब, स्थिर वर्ब्स. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. 100% एक क्वेश्चन आएगा आपके कंपटीशन में, मिनिमम एक आएगा. Want. I want a cup of tea. I am wanting a cup of tea. गलत. Want में ऐसा कौन सा एक्शन है? देखो वो want कर रहा है, want कर. Children are playing, देखो खेल रहे हैं, खेलते दिखाई दे रहे हैं. ING लग गया. ING क्या है? एक्शन दिखाएगी वो. लेकिन want में कौन सा एक्शन है? कोई भी एक्शन नहीं है. तो इसमें आप ING कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं. Wish, desire, forgive, care, love, notice, know, no, cannot have no. I'm knowing you, wrong. Smell, hear, understand, realize, mean, own, belong, seem, imagine, remember, mind. These are, and some more, many more are there. बहुत सारे हैं मेरी बुक में, पेज नंबर 9 में दूंगा आपको बाद में. ये सारी की सारी वर्ब कभी भी आईएनजी नहीं लेंगी. वर्ब के रूप में आईएनजी नहीं लेंगी क्योंकि इनके अंदर कोई एक्शन नहीं है. और सारी वर्ब्स हैं वो आपको देखनी पड़ेगी. इनमें मैंने क्या कहा? इनमें वर्ब के रूप में कभी आएंगे नहीं आएगी, लेकिन कई बार इनमें आएंगे लगेगी मिलेगी आपको. जो आप पढ़ेंगे कहीं पर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक जब पढ़ेंगे तो वहां पर आएंगे लगी हुई है. तो आप कहेंगे यहाँ आएंगे कैसे लगी? उस टाइम वे वर्ब का रोल अदा नहीं कर रही है. उस टाइम जहां ये आईएनजी में लगी हुई हैं, ये वर्ब की भूमिका नहीं निभा रही है. ये कुछ और बनी हुई है. ये जीर्ण बनी हुई है या एडजेक्टिव बनी हुई है, न कि वर्ब. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज ए लविंग फादर. यहां पर लव में आएंगे लगा है, लेकिन ये वर्ब नहीं है. ये क्या है? ये एडजेक्टिव है. तब तो लग जाएगा, समझे? एज ए वर्ब इनमें कभी आएंगे का यूज नहीं होगा. जैसे he is all knowing. भगवान को कहते हैं वह सर्व ज्ञाता है, वो सब जानता है. ये knowing क्यों लगा? ये कंपाउंड वर्ड बना है जो नाउन का काम कर रहा है, तो ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है. तो मैंने क्या कहा? इन वर्ड्स में कभी भी किसी भी कंडीशन में आईएनजी नहीं लगता है. और भी सारी वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो देखनी है आपको. तो अब इसमें क्या करें फिर? कई बार कहते हैं, देखो जरूरी नहीं कि मैं हिंदी का एग्जाम्पल दूं आपको, क्योंकि हिंदी कई बार फिट होती है, कई बार फिट नहीं होती है.
वही रूल एक बार लागू होता है डेफिनेशन से, दूसरी जगह लागू नहीं होता है। मैं उसको बेस बना ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनमें आईएनजी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि इनके अंदर कोई एक्शन नहीं है। अब आईएनजी कौन कौन से टेंस में लगती है? कंटिन्यूअस में लगती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगती है। दो टेंस में आईएनजी लगती है। प्रेजेंट लिखते हैं पहले, ही इज नोइंग मी। इसको हिंदी में ना जाए, राय ही निकलेगा। आप कहोगे राय तो निकलता ही नहीं, मैं तो जानता हूं बोलते हैं, उनको जानना हो तो बोलते नहीं। ये भी डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं मैं। कई बार हो सकता है कुछ वर्ब ऐसे हैं जहां आईएनजी भी लग के राह रही लिख के लग के सही लगेगा आपको, तो आप कंफ्यूज मत हो। ही इज नोइंग मी। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। जब भी ये स्टैटिक वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आए तो आईएनजी कहां लगेगी? कंटिन्यूअस में। मैं प्रेजेंट की बता रहा हूं पहले, तो क्या करेंगे आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले आएंगे, उसी टेंस के इंडेफिनिट में ले आएंगे। क्या होगा? ही नोज मी। मैंने क्या कहा? जब इसमें आईएनजी लगेगी या तो कंटिन्यूअस में लगेगी। अगर कंटिन्यूअस में इसमें आईएनजी लगती है तो इसको कहां बदल देंगे आप? उसी टेंस के इंडेफिनिट में ले आएंगे आप। क्लियर? परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें, ही हैज बीन नोइंग मी फॉर 2 years। यहां पे वर्ब आएंगे लग गया, जबकि जो आएंगे लगती। ऐसी कंडीशन में जब परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो आ रही है वर्ब, तो इसको कहां ले जाएंगे आप? परफेक्ट में ले जाएंगे और फोर एक्शंस का प्रयोग भी करेंगे। ही हैज बीन नॉन टू मी फॉर 2 years। क्लियर? अगर कंटिन्यूअस में है तो उसी टेंस के इंडेफिनिट में ले जाएंगे। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसी टेंस के परफेक्ट में ले जाएंगे आप। ये इसका फंडामेंटल है। आपको कंपटीशन में ये मिलेगा, और जब आप उसको सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बिल्कुल सेंटेंस सही है। लेकिन इसमें गलती क्या है? इन वर्ड में आएंगे लगते थे, परफेक्ट में आना चाहिए था। ऐसी पास्ट में देखो, ही वॉज नोइंग में, गलत। कहां ले जाएंगे आप? पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। कंटिन्यूअस को कहां ले जाएंगे? इंडेफिनिट में ले जाएंगे। ही न्यू मी। ही पास्ट कर रहे हैं। ही हैड बीन नोइंग मी फॉर 2 years। ये क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या बन जाएगा इसका? पास्ट परफेक्ट। ही हैड बीन नॉन टू मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर 2 years। क्लियर? कंटिन्यूअस में है, इंडेफिनिट में, उसी टेंस के। ये क्या था? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको कहां ले आ गया? पास्ट परफेक्ट में। He had been known to me for। क्लियर? नेक्स्ट फ्यूचर देखते हैं आप। कंटिन्यूअस में क्या बनेगा? फ्यूचर में विल या शैल के साथ बी वर्ब में आईएनजी। ही विल बी नोइंग मी। He will have been knowing me for
2 years। ये आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी ये आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या बन गया इसका, इसी के इंडेफिनिट में ले जाएंगे। ही विल know me, he will have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है known to me for 2 years। ये इसका फंडा है। वंस अगेन आई रिपीट, ये जो वर्ड्स हैं बहुत सारे हैं, इनमें कभी आएंगे लगेगा एज ए वर्ड। अगर ये टेंस, किसी भी टेंस में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, दो टेंस में आएंगे लगेगी, कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसी टेंस के इंडेफिनिट में उसको ले आए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। स्टैटिक वर्ब इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। लाओ, अब लव का क्या एक्शन है? एक्चुअली देयर इज नो एक्शन ऑफ लव, ये फीलिंग। और जो भी आपके दिमाग में एक्शन आ रहे होंगे उनकी वर्ड्स अलग हैं। नो, देखो जान रहा है, जब जैसे बच्चे खेल रहे हैं, खेल खेलते दिखाई दे रहे हैं। अब नो में क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंडरस्टैंड, या तो आप समझ गए या आप नहीं समझे। आई एम अंडरस्टैंडिंग, नो, ये गलत है। ये वर्ब के रूप में कभी आएंगे नहीं, लेकिन हाँ नाउन के रूप में हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। वहां पर ये अंडरस्टैंडिंग नाउन बनी हुई है, न कि वर्ब। अब मैंने आपको एक चीज कंप्लीट की है। मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया, उनकी डेफिनेशन बता दी है 12 के 12 टेंस की। मैंने मेथड आपको पढ़ा दिया अच्छी तरह से, और मैंने आपको वर्ड पढ़ा दी। नाउ यू आर रेडी फॉर ए टेस्ट पेपर। आप याद रखिएगा, 9 बुक, मेरी बुक में जो है उसमें, अब जब मैं कहता हूं मेरी बुक, तो कई बार ये लगता है अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए बोर्ड पर आए हैं या हमको पढ़ा रहे हैं। मुश्किल मेरे साथ ये हो रही है कि मैं बुक प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम द लास्ट मैन टू प्रमोट माई बुक। ये आज ही छपी हुई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो स्टैंडर्ड मैंने इस बुक में रखा है, सब कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आप ग्रामर वोकैब को लेवल पर लेके चले हैं जहां इसको कोई पढ़ा भी नहीं सकता दूसरा आदमी। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप एक काम करिएगा, गूगल पर जाइएगा, मेरी बुक खोले, उसके नीचे जो कमेंट लिखा अभी 5-6 दिन पहले किसी व्यक्ति ने, वो इतना गजब का है कि मैं खुद चौंक गया उसको। उसने कहा है कि राइटर, एक राइटर का नाम लिया उन्होंने, मैं नहीं लूंगा, अपने मुंह से पढ़ लीजिएगा खुद। एक राइटर ने विजयपाल सिंह की बुक झुकी क्यों अपने नाम से छापी है। वो राइटर पहले भी था, वो शुरू में आए थे, चल रहे थे उनकी जब। उसने कहा इस किताब को झुकी क्यों ने डिटो छापी है, इसके ऊपर एक्शन हो चाहिए। सेकंड चीज और लिखी है उन्होंने, आप खुद पढ़िएगा। उन्होंने लिखा, वो ऑनलाइन है, उन्होंने लिखा है कि इस बुक को पढ़ाने के लिए आपको इंग्लैंड के, उसका ग्रामेरियन का नाम लिखा, उसकी कोचिंग लेनी पड़ेगी, तब आप इस किताब को पढ़ा सकते हैं, नहीं तो पढ़ा भी नहीं सकते आप इसको। ये उस लेवल की बुक है जहां पर इस बुक ने सबको पीछे छोड़ दिया है। बहुत प्यारी बुक है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर आपने मेरी बुक के सिर्फ एग्जाम्पल्स, रूल्स, इस बुक में जितने टीओसी है, टेबल ऑफ कंटेंट देखेगा 50 से ऊपर, तो इसमें टॉपिक्स हैं, किसी एक किताब में नहीं है। कुछ टाइटल तो ऐसे हैं जो किसी भी किताब में नहीं है इंडिया की, पूरी इंडिया में कोई किताब ऐसी नहीं है ग्रामर की जिसके बारे में, उन टाइटल के बारे में भी कोई राइटर जानता होगा, लिखने की तो बात होती है। थर्ड थिंग, सबसे रूल्स हैं। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब इज सब्जेक्ट जब पढ़ाऊंगा 47 रूल्स हैं, 47 एग्जाम्पल के साथ उसको समझाए गए। वो चीजें आती हैं आपकी कंपटीशन में, एक्सेप्शंस आते हैं आपके कंपटीशन में। इतने टेस्ट पेपर्स हैं कि पूछो मत। तो पहला टेस्ट पेपर जो है मेरी किताब का, वो मिक्स है। क्या है? 12 टेंस है, मेथड है, और ये भी उसमें दी हुई है। वो करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हैं।
आप चाहे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन जो ही आप पहला टेस्ट पेपर मेरी बुक का करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पर आपको जाना है। उस लेवल से नीचे एब्सोल्युटली कोई चांस नहीं, उस लेवल पर आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पहला टेस्ट पेपर 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, सेकंड है फिर 100 क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव है। आज तक कोई भी टीचर के वो घर ले गया उनको बुक को, मैंने कहा 24 घंटे आपके पास हैं, अगर आप इनको 100% सही कर देंगे। आपको नहीं कह रहा हूं मैं टीचर्स को कहा है, कोचिंग पढ़ाने वालों को, कोई माइकल आर टीचर कोई भी, वो अगर ये 50 सेंटेंस सही कर देता है, अब तो करने लगे, क्योंकि आज ये जब से इन्होंने कहा है तो काफी लोग पढ़ने लगे, आंसर जानने लगे, लेकिन तब आपको पता चला। इसलिए आप पेज नंबर 9 पे तो, पेज 9 पे तो है आपकी ये बाकी की वॉइस, और पेज 10, 11, 12, 13 पर है टेस्ट पेपर्स बेस्ड ऑन टेंसेस, मेथड्स एंड स्टैटिक वर्ड करिएगा, तब आपका जो है ना स्टैंडर्ड, आपकी जो थिंकिंग है ग्रामर की तरफ से, वो धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू होगी। आप उस छोटे से देखेगा, अगर आपको स्विमिंग में ओलंपिक में मेडल जीतना है, ठीक है, शुरुआत तो गांव के तालाब से ही होती है सभी की, लेकिन गांव के तालाब में ही आप तैरते रहेंगे। बस तालाब का आकार थोड़ा बड़ा कर दिया, तालाब की डेकोरेशन बढ़िया कर दी, और वगैरह वगैरह कुछ कर दिया, झंडे वंडे लगा देता तालाब के चारों तरफ, अब तैरिए, अब तालाब में ही तैरते जा रहे हैं। इसलिए जो ग्रोथ आपको करनी है ग्रामर की और वोकैब की, तो आप निश्चित रूप से इस बुक को पढ़िएगा। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन सेट हो जाएगा आपकी लाइफ में, इफ यू डू इट। क्लियर? सो दिस वाज द ओनली थिंग टुडे। एक हफ्ता करीब हम नहीं आए, लेकिन हम हर रोज, आई होप कि हर रोज आएंगे और आपको वीडियो देंगे, अच्छी अच्छी टिप्स देंगे। गड़बड़ क्या है कि मुझे कहा गया था कि आपको 15 मिनट पढ़ाना है बस। अब 15 मिनट में मैंने पहले भी कहा है भाई, म्यूजिक का गाना हो सकता है, कोई डांस हो सकता है, कुछ सत्संग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट क्या करेंगे। लेकिन चलो, फिर मैंने सोचा कि ओके, टिप्स दूंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट वन। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, उसका जवाब आप कल देंगे मेरे को। क्वेश्चन क्या है, इनका जवाब बताना। मिस्टर वीपी सिंह इज आवर इंग्लिश टीचर। सेंटेंस चाहिए, एक और है, मिस्टर वीपी सिंह is our teacher of English। ये दोनों सेंटेंस सही हैं। कल मैं आपसे पूछूंगा दोनों के अर्थ क्या हैं, बिल्कुल भिन्न है। क्लियर? ये आपसे मैं पूछूंगा। एक और होगा, 2 क्वेश्चन में रोज पूछूंगा, ग्रामर से ही संबंधित पूछूंगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ये दूसरा है, कूल माने क्या है, ठंडा, और कोल्ड माने क्या है, ठंडा। दोनों में अंतर क्या है? कूल माने भी ठंडा है, कोल्ड माने भी ठंडा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इनमें अंतर क्या है। अब ये मतलब ज्यादा ठंडा, कम ठंडा, मतलब एक डेफिनेशन देना, सिर्फ डेफिनेशन, एग्जाम्पल मत देना। क्लियर? मिलते कल। थैंक यू वेरी मच।